whom है, whose है और that। अगर ये वर्ड मिल जाए तो इसके बाद अपन को क्या चाहिए? हेल्पिंग और मेन वर्ब। अगर इसके बाद हेल्पिंग और मेन वर्ब चाहिए तो इससे पहले सब्जेक्ट देखना क्या लिखा है, तुरंत पहले। जैसे हमको यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज और आर में से कोई एक चाहिए, तो इज और आर से पहले क्या लिखा है और उससे पहले क्या लिखा है? द मैन। और मैन कैसा वर्ड है? क्या है क्या? अगर यही मैन को मैंने MEN मैन लिख दिया और जो कि कैसा होता है, तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पर मैंने लिखा हैज और हैव को एक चाहिए, इससे पहले क्या लिखा है? उससे पहले क्या है? बॉयज। अगर यहाँ पर बॉयज लिखा है और मैंने कहा हैज और ये लिखा हैव, क्या आएगा? हैव। और अगर ये बॉयज की जगह अकेला बॉय होता तो यहाँ पर अपन ने लिखा हैज और हैव, तो क्या आएगा? क्लियर हुआ? अब देखो आगे की अगर अपन बात करें तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है नाइदर माय ब्रदर नॉर आई। कंजंक्शन नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो कौन सा सब्जेक्ट मानते हैं अपन? कौन सा? सेकंड। माय ब्रदर क्या हो गया? फर्स्ट। और आई क्या हो गया? सेकंड। हमारा सब्जेक्ट क्या माना जाएगा? आई के अकॉर्डिंग एज क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? अगला क्वेश्चन द लीडर अलोंग विथ हिज फॉलोअर्स ब्लैंक प्रेजेंट देयर। अब यहाँ पर क्या लिखा है? अलोंग विथ से पहले क्या लिखा है? द लीडर। ये हो गया सब्जेक्ट फर्स्ट, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट फर्स्ट। इसके बाद लिखा है हिज फॉलोअर्स, यानी उसके जो फॉलोवर थे, फॉलोवर भी नहीं है, क्या है? फॉलोवर्स। और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट सेकंड। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट सेकंड। अगर अलोंग विथ से दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो अपन अपना कौन सा मानेंगे? कौन सा मानेंगे? फर्स्ट। और फर्स्ट क्या है? लीडर। और लीडर के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? सपोज दैट अगर यहाँ फॉलोवर्स होता और लीडर बाद में होता तो क्या आएगा? वर्ब। और वही नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो से कौन सा सब्जेक्ट? सेकंड वाला। इनके अलावा अलोंग विथ है, विद है, टुगेदर विथ है, इससे कौन सा सब्जेक्ट मानेंगे? फर्स्ट वाला। कौन सा मानेंगे? फर्स्ट। अगर फर्स्ट में यहाँ आई लिखा है और यहाँ पर यू लिखा है और मैंने कहा इज एम आर, क्या आएगा? आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा? एम। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया यू और यहाँ पे लिख दिया आई और फिर मैंने कहा इज एम और आर, क्या आएगा? क्या लिखा है? यू। और यू के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये लिखा है वन ऑफ द अदर ऑफ दिस फिलोप्स ब्लैंक स्टोलन माय वॉच। ठीक है, क्या लिखा है? दिस फिलोप्स। अब ये जो फिलोप्स का मतलब साथी, ठीक है। अब इनमें से कौन? कोई एक। और इनमें से कोई एक होगा तो वो कैसा माना जाएगा? सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो आंसर क्या आएगा? बताया था। ठीक है, बहुत सारे लोगों में से अगर अपन एक की बात करें, जैसे आप सभी लोग बैठे हुए, तो आप सबका होना क्या कहलाएगा मेरे लिए? प्लूरल। लेकिन इसमें से अगर मैंने कहा कि टेस्ट है और टेस्ट में फर्स्ट कोई एक आया, फर्स्ट कौन आया? कोई एक, तो वो एक हमारे लिए कैसा माना जाएगा? इनाम किसे दी जाएगी? सबको? एक को? वो जीते हुए एक को। वैसे यहाँ पर क्या लिखा है? दिस फिलोप्स, इनमें से कौन? एक। और वो एक कैसा माना जाएगा? सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी? फिजिक्स ब्लैंक नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बताओ क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? इज। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ में क्या लिखा होता है? एस, वो सभी के सभी कैसे माने जाते हैं? सिंगुलर। कैसे माने जाएंगे? सिंगुलर। जैसे मैथ और मैट्रिक्स, ठीक है। फिजिक्स लिखा ही है, फिजिक्स है, सिविक्स है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, ठीक। इसके अलावा पॉलिटिक्स है, इसके अलावा फोनेटिक्स है, और एक और बताया था क्या? लिंग्विस्टिक्स, द्विभाषियों का ज्ञान। ठीक है, सभी को होता है दो भाषाओं का ज्ञान, क्या कहलाता है? लिंग्विस्टिक्स। ये जितने भी सब्जेक्ट है इनके लास्ट में क्या आ रहा है? एस। इनके लास्ट में क्या आ रहा है? एस। इनके लास्ट में क्या आ रहा है? एस। तब भी ये कैसे माने जाते हैं? सिंगुलर।
और अगर ये सिंगुलर माने जाएंगे तो हेल्पिंग और मेन वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। क्या आएगा आंसर? इट्स। ठीक है, हाँ बोलो। सर जो सर फटवाना है ना सर, अगर अदर लगा तो प्लूरल होता है ना। क्या लगा? तो अदर के बाद फिलोप्स प्लूरल होता है, अदर के बाद प्लूरल होता है, और अदर के बाद प्लूरल होता है तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और इन फिलोप्स में से कोई जी आगे बैठा है, आगे बैठा, जैसे ये पिताजी है, ये क्या है? पिताजी छोड़ो, ये कौन है? दादाजी। ठीक है, अब दादाजी के आगे इनके मोड़े मोड़ा खेल कूद रहे हैं। ठीक है, अब इनका मन कर रहा है कि दादा की यहाँ पे झपकी नहीं और कि हम मैदान से को रुए नहीं, तो बोला दादा बैठा है अभी, और दादा जब तक बैठा सूदे होके चलना। तो यहाँ ये फिलोप्स प्लूरल है और अदर प्लूरल बनाता है, कंडीशन सही है, लेकिन ये बैठा हुआ है आगे। और जब तक ये बैठा हुआ है तब तक इनमें से किसी एक की बात होगी, तुम जो चाहो। कंडीशन पूरी फुलफिल करेगा। वो कह रहा है अदर के बाद प्लूरल है, हाँ प्लूरल है। फिलोप्स की जगह अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख दूं, बोले तो जब तक वन बैठा है तब तक इसका मतलब ये रहेगा तुम चाहे कितने भी लिख लो ऊपर होगी बात एक की। तो इन स्टूडेंट्स में से भी कौन आ जाएगा? कोई एक। तो हेल्पिंग और मेन वर्ब इसके लिए नहीं आएगा, इनमें से आए हुए उस एक के लिए आए, और वो एक है। और एक कैसा माना जाएगा? सिंगुलर। तो हेल्पिंग और मेन वर्ब क्या होते हैं? क्लियर हुआ? जब तक वन बैठा है तब तक कुछ नहीं कर सकते अपन। अगला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ दीज बुक्स, बुक्स नहीं, बुक्स की क्या कॉस्ट, बुक्स नहीं, बुक्स की क्या कॉस्ट। और कॉस्ट कैसा वर्ड है? सिंगुलर। क्या आएगा आंसर? इज। क्या आएगा? इज। और अगर ये लिखा होता बुक्स और फिर क्या होता इज और आर, तो क्या था? देखो बुक्स होना अलग बात है, बुक्स की कॉस्ट होना अलग बात। तो यहाँ बुक्स की बात करेगा, क्या आएगा? आर। और ये लिख रहा था कॉस्ट ऑफ दीज बुक्स, इन किताबों की क्या कॉस्ट। कॉस्ट कैसा वर्ड हो गया? सिंगुलर। तो क्या आएगा? ये लिखा था आर्ट्स एंड कार्ड, डबल सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, लेकिन वो क्या बता रहा हो? सिंगल यूनिट। अगर वो सिंगल यूनिट बता रहा है तो कैसा माना जाता है? सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग और मेन वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। क्या आएगा? इज। क्या आएगा? इज। अगला क्वेश्चन देखो आ गया, आइदर ही और आई, आइदर और नाइदर नॉट नॉट ओनली बट आल्सो से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो हम अपना सब्जेक्ट कौन सा मानते हैं? कौन सा? सेकंड। सेकंड के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? सपोज दैट अगर यहाँ आई होता और यहाँ पर ही होता, फिर मैं कहूँ इज और एम और ये लिखा आर, तो क्या आएगा? इज। क्या आएगा? I who blank is well Mr. must warn him of the death। अब यहाँ who लिखा है और यहाँ पर जो who लिखा है वो क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा वर्ड हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। हमें इसके बाद क्या चाहिए? हेल्पिंग और मेन वर्ब। तो मैंने बताया था ना, इससे पहले वाला क्या देखना? सब्जेक्ट। तो उससे पहले क्या लिखा है? आई। और आई के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? कुछ और लिखा होता तो कुछ और लिखा होता तो जैसा सब्जेक्ट होता वैसी इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाए। अगला, कमल एंड नॉट यू। एंड नॉट से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हो, एंड नॉट से कितने सब्जेक्ट जुड़े हो? तो ये रहा कमल पहला और ये यू लिखा, ये कौन सा है? दूसरा। तो कौन सा सब्जेक्ट मानेंगे अपन? कौन सा? पहला वाला। एंड नॉट से पहला वाला मानेंगे। और पहला वाला क्या है? कमल। तो कमल के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? क्या जाएगा? क्लियर? कहा नहीं आया? आ गया? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला लिखा है 3 क्विंटल्स ऑफ व्हीट ब्लैंक रुपए और ये लिखा है 3600। किसकी बात कर रहे हैं अपन? क्विंटल्स। और क्विंटल्स क्या हो गया? मात्रा। क्या हो गया? मात्रा। और मात्रा हमेशा कैसी रहेगी? सिंगुलर। क्या जाएगा? क्या जाएगा? Robert Bridges was one of the greatest poets that मिल गया। और that के बाद फिर ब्लैंक है और फिर आगे क्या लिखा है? ever lived और ये लिखा है हेल्पिंग और मेन वर्ब। तो आपको मालूम है that क्या वर्ड होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होगा।
और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर अपन को हेल्पिंग मेल वर्ब चाहिए तो उससे पहले देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, पोइट्स। कैसा वर्ड हो गया, प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग और मेल वर्ब कैसी हो जाएगी, क्या आएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ केवल पोइट होता तो एस, और यहाँ पर क्या लिखा है, पोइट्स, क्या आ गया। अगला, द ग्रेट नोबलेस्ट एंड द स्टेट्समैन ब्लैंक नो। याद करो, एंड से कितने सब्जेक्ट जुड़े हो, दो। एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हो और दोनों के साथ क्या हो, आर्टिकल, तो दोनों वर्ड कैसे माने जाते हैं, प्लूरल। और अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग और मेन वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल। क्या आएगा, आएगा। अगर मैं इसमें से ये ता हटा दूं तो क्यों, अगर दोनों के साथ आर्टिकल है तो इसका मतलब दोनों अलग अलग है, और आर्टिकल एक के साथ है तो इसका मतलब है ये दोनों व्यक्ति एक ही है। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, द रोज is one of the most beautiful flowers that plant grow in our garden. क्या मिल गया, that क्या वर्ड होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या लिखा है, सिंगुलर या प्लूरल, कैसा है, प्लूरल, तो क्या आएगा। और अगर फ्लावर होता तो क्या था, फ्लावर समझ के पुष्पा क्या कहता है, फायर है, तो पुष्पा जी फ्लावर लेता है ना, खतरनाक सीन है उसका। देखो, द मदर विथ हर चिल्ड्रन आ जाएगा, क्या लिखा है, विथ से पहला सब्जेक्ट और ये लिखा दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। कौन सा मानेंगे, फर्स्ट। कौन सा मानेंगे, फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज, क्या आएगा, इज। जस्टिस एज वेल एज मर्सी, एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हो, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, तो कौन सा मानेंगे अपन, पहला वाला। कौन सा मानेंगे, और फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सिंगुलर है, फर्स्ट क्या है, सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो आंसर क्या आएगा, भाई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसे होगा तो क्या आएगा, अलग। नहीं आया। अगला क्वेश्चन, ए नंबर ऑफ यूजफुल सजेशंस ब्लैंक बीन रिसीव, क्या आएगा, हैव आएगा। ए नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल और हेल्पिंग और मेन वर्ब भी प्लूरल। द मो मतलब वो मतलब मन होता है, वो मूवी मतलब होता है, वो आए वो मतलब भीड़। ब्लैंक डिस्पर्ड बाय फोर्स, अब पूरी जो भीड़ थी वो फोर्स के द्वारा डिस्पर्ड मतलब भगा दी गई है, हटा दी गई है, ठीक है। क्या आएगा, भीड़ कैसा वर्ड हो गया, प्लूरल, क्या आएगा। द डकैत एंड मर्डरर, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं और डकैत के पहले क्या लिखा है, द, तो ये दोनों वर्ड कैसे माने जाएंगे, सिंगुलर, क्या आएगा। अगर मर्डरर के पहले भी दा लगा होता तो क्यों, क्योंकि दोनों वर्ड कैसे माने जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा। अगला, नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम, नाइदर नॉर से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हो, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, हमारा सब्जेक्ट कौन सा होगा, कौन सा होगा, और ब्लेम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, ईच बॉय एंड गर्ल, एंड से कितने सब्जेक्ट जुड़े हो, दो, लेकिन पहले वाले के साथ ईच, एवरी, वन, आइदर, नाइदर लगाओ तो वो दोनों वर्ड में से क्या मतलब निकलता है, इनमें से कोई एक, और कोई एक कैसा माना जाएगा, सिंगुलर, तो हेल्पिंग और मेन वर्ब क्या आएगा। द फर्स्ट इनिंग्स, इनिंग्स में जो एस लगा है वो तब उसके बावजूद भी ये वर्ड कैसा माना जाता है, क्या आएगा। नाइदर सी नॉर आई, क्या आएगा आंसर, नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े, कितने सब्जेक्ट, दो, पहला क्या है शी और दूसरा क्या है आई, कौन सा मानेंगे हम, कौन सा, आई, सेकंड वाला, और आई के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, क्या आएगा, आई के साथ बहुत लगता है। अगला, द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स, अफेयर्स नहीं,
अफेयर यानी स्टेट की बात कर रहे हैं अपन, यानी अफेयर के स्टेट की बात कर रहे हैं, स्थिति की बात कर रहे हैं। और वो वर्ड कैसा माना जाएगा? और अगर ये सिंगुलर है तो आंसर क्या आएगा? हाँ ऐसा हो जाता है सर। हाँ, एक के साथ बहुत आता है। तुझे ये नहीं पता? तू बड़ा हो गया, तुझे पता नहीं। Neither you nor I, क्या आएगा? क्या आएगा? I play my work daily। बताओ क्या है? अच्छा, ये लिखा है डेली, और डेली क्या है? कीवर्ड। क्या है कीवर्ड? कौन से टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, डू या डस। तो ये भाई साहब तो आंसर होने से रहे। अब बचा क्या? या तो डस या डू। अब डस जो है वो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और ये कैसी मानी जाती है? सिंगुलर। और ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? अब ये तय करेगा सब्जेक्ट, सिंगुलर आएगी या सब्जेक्ट क्या है? आई।